जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दिल इंसानी जिस्म का वो बादशाह ऑर्गन है जिसकी सेहत को लेके हम बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा जिस्म खड़ा है और ये पूरे जिस्म को चलाता है। और इस पे कि हर सीने का दर्द जो है वो दिल की दर्द नहीं होती, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी की हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे एंजाइना के ऊपर। देखें, एंजाइना आप उर्फ़ आम में बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कि इसको दिल का दर्द मानते हैं, जिसको डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में एंजाइना कहते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं, वो कौन सी दर्द है कि जिसको लेके आपको फ़ौरी फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है कि ये दिल की दर्द हो सकती है, और इसकी तशख़ीस कैसे होती है और आखिर में इसका इलाज क्या है। लेकिन सबसे पहले तो आप जब भी आपके सीने में दर्द होती है तो हम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसको एवेल्यूएट किन पैरामीटर्स के ऊपर करते हैं। सबसे पहले आपकी एज मैटर करती है कि आपकी एज क्या है, किस एज में है आप, क्योंकि जो लेस दैन 35 ईयर्स एज मर्दों में और लेस दैन 40 ईयर्स औरतों में इसका इंसिडेंस रेशो कम है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि दर्द की नौइयत क्या है। लोग समझते हैं कि ECG ही बुनियादी टेस्ट है जो ये फ़ैसला करता है कि आपको दिल की शिकायत है या नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी हिस्ट्री होती है, आपकी दर्द की नौइयत होती है। अगर तो आपको सीने में दर्द हो रहा है और बार बार वक्फे से हो रहा है, और वो दर्द आपके सीने से शुरू होकर पूरे सीने में फैल के आपके जबड़े की तरफ आता है और फिर उसके बाद लेफ़्ट आर्म में आता है, और ये वक्फे से होता है, कभी 2 मिनट हुआ, उसके बाद आपको 10 मिनट राहत मिल गई, उसके बाद 2-3 घंटे नहीं हुआ, और बार बार हो रहा है वक्फे से। और ख़ास तौर पे इसके साथ अगर ठंडे पसीने आ रहे हैं और चलने से आपका सांस फूलता है, आपके लिए सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, आप छोटा सा भी कोई काम करते हैं, घर में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं, तो उससे आपको दिक्कत होने लग जाती है, आपको ठंडे पसीने आके सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो ये प्रॉबली दिल की तकलीफ़ हो सकती है। इसको ज़हन में रखें, इस पर कभी भी इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद हम बेसिक टेस्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ECG है। तो अगर आपकी ECG उसमें तब्दीलियाँ नज़र आ जाती हैं तो आपके डॉक्टर्स कंफर्म हो जाते हैं कि ये दिल का मसला हो सकता है और फ़ौरन उसके इलाज की तरफ जाना चाहिए विदाउट एनी डिले। लेकिन अगर आपकी ECG नॉर्मल है तो फिर हमारे पास दूसरी सूरत में हम हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि दर्द की कैफियत क्या है, क्योंकि जो अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है वो कभी भी आपकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एको करवा सकते हैं, जो दिल का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर दिल की तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि दिल की 4 शरियानों में कहीं पे आपके रुकावट आ रही है तो ये तकलीफ़ पैदा होती है, तो उसमें दिल के मसल्स तो नहीं मुतासिर हो रहे, आपके वॉल्स की क्या सूरत हाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके बाद हम ETT की तरफ जाते हैं। ETT एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको मशीन के ऊपर चलाया जाता है और उसके दौरान ECG की जाती है। तो इस ETT की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसमें कोई भी तकलीफ़ अगर दिल की होगी तो वो सामने आ जाएगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं तो डॉक्टर ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि दिल की तकलीफ़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट स्मोकिंग है। तो अगर ये चीज़ें आपकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप में चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन हम अद्वियात की तरफ आते हैं, इसके इलाज की तरफ। देखें, कुछ बुनियादी अद्वियात हैं, याद रखें कि तरक्की पजीर ममालिक के अलावा जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ भी इसका इलाज जो स्टार्टिंग में है वो अद्वियात है। हम ब्लड थिनर्स देते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और स्टैटिन्स वो दवाइयाँ हैं जो प्लेक को, जो क्लॉट आ रहा है उसको कम करने में हेल्प आउट करती हैं। और अगर अद्वियात के बावजूद आपकी तकलीफ़ बरकरार रहती है, उसमें 100% पेन जो है वो आपकी रिलीव नहीं होती, तो फिर इसमें हम इन्वेसिव की तरफ जाते हैं, यानी कि एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिसमें आपकी शरियानों का मायना किया जाता है, और जहाँ पे भी हमें तंगी नज़र आती है, इवन स्टेंट डालने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर स्टेंट डाल के उस शरियान को खोलते हैं, जिससे फौरी रिलीफ मिलता है। और अगर एक से ज़्यादा शरियानों में प्रॉब्लम हो तो ज़्यादातर फिर ऑप्ट करते हैं कि अगर स्टेंट नहीं डल सकता तो फिर उसमें लास्ट ऑप्शन बाईपास होती है। लेकिन दिल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, कभी भी इसकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार है। बहुत शुक्रिया।